बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट टेक कैम्प की तरफ से मैं हूं मुमताज़ हुसैन। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तारुफ से पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या काम होता है वो भी आप इस वीडियो में देखते रहिए। ये सब कुछ और इससे काफ़ी ज़्यादा हम सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करने से पहले इसका छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूँ। आपका तारुफ चाहे किसी भी शोबे से हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप जॉब हासिल करने की तलाश में हो या अपना कोई कारोबार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। चाहे कि आप टीचर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, तो कंप्यूटर स्किल में सबसे ज़्यादा जॉब के लिए जो ज़रूरत होती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही होती है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर शोबे में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसीलिए ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत फ़ायदेमंद है और आपको हम बहुत आसान तरीके से और बहुत डिटेल में सीखेंगे। इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद आप इसमें लेटर, एप्लीकेशन, सीवी, रेज्यूम, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट, इनवाइस, स्कूल के पेपर्स वगैरह, ऑफिस के जो काम वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ऑफिस वर्क में क्या चीज़ें चाहिए, जैसे क्लर्क की जॉब होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर असिस्टेंट है, डेटा एंट्री है, रिसेप्शनिस्ट है, तो इन सारे शोबों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो और आप आसानी के साथ इसमें महारत हासिल कर लें। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप इसमें कैसे जल्द अज जल्द महारत हासिल कर सकते हैं। और दरमियान में आपको नहायत कारामत टिप्स से भी आगाह करते रहेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जॉब इंटरव्यू के दौरान जो है आपसे क्या क्या सवालात किए जा सकते हैं और किस तरह आप जो है जॉब इंटरव्यू में कामयाब होंगे। ये तो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक मुख्तसर सा तारुफ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता चलूँ ताकि आपको अपने टीचर के बारे में थोड़ी सी मालूमात हो। मेरा नाम मुमताज़ हुसैन है और मैं गुज़िश्ता 12 साल से मुख्तलिफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर में मैंने मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमे किए हुए हैं, MS ऑफिस, ACIT, ADIT, कंप्यूटर हार्डवेयर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और 3D मल्टीमीडिया वगैरह। ये सब कुछ मैं आपको भी सिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। और कोई भी सवाल पूछना हो तो आप बिला झिझक कमेंट्स में लिखिए और इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा, अब हम बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए WORD वर्ड। यहाँ पे मेरे पास आ गए वर्ड। वर्ड के मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। अभी इस वक्त आपको वर्ड 2016 नज़र आ रहा है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। चाहे आपके पास इसका वर्ड 2010 है, 2013 है या 2016 है, बेहतर है कि जितना लेटेस्ट हो उतना अच्छा है, वरना कोई मसला नहीं है। आप इसका कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 90% एक ही जैसे होते हैं। कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। इसको मैंने ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी बने बनाए आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सबसे पहले जो है यहाँ से लेंगे एक ब्लैंक पेज, ताकि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ जाए और हम यहाँ पे काम कर सकें। तो काम स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके इंटरफेस समझ लेते हैं अब, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले टॉप पे जो आपको यहाँ जो डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिखा हुआ आ रहा है और यहीं पे क्लोज वगैरह के बटन है, ये हमारी कहलाती है टाइटल बार। इस बार के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आपने खोला हुआ होता है उसका नाम आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। अगर हम एक्सेल खोलते हैं तो यहाँ पे एक्सेल, जबकि पावर पॉइंट हो तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ होता है। और डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये फाइल मैंने सेव नहीं की तो डिफ़ॉल्ट में ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, वरना आप जिस नाम से इसको सेव करेंगे वही नाम यहाँ पे आ रहा होता है, तो इससे पहचान हो जाती है कि हमने कौन सी फ़ाइल ओपन की हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से लेकर ये मुकम्मल एरिया, ये पूरा एरिया हमारा कहलाता है रिबन, RIBBON, रिबन। रिबन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ड की, क्योंकि इसी के अंदर सारे वर्ड के ऑप्शन होते हैं। रिबन के अंदर ये अलग अलग टैब दिए हुए हैं आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू वगैरह। अभी क्योंकि हम होम मेन्यू में हैं, आप इंसर्ट में आ जाएं तो ये इसमें अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपको टेबल बनाना हो, तस्वीर वगैरह लगानी हो, शेप्स वगैरह लगानी हो, चार्ट वगैरह लगाने हो, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन।
इसी तरह लेआउट में चले जाएं तो यहाँ पे पेज की सेटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। रिव्यू वगैरह में चले जाएं तो जो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है वो सब हम चेक करते हैं। फ़िलहाल अभी हम हैं होम के अंदर, सब चीज़ें पढ़ेंगे आराम आराम से कि होम में क्या है, इंसर्ट में क्या है, लेआउट में क्या है। अच्छा, इसके बाद ये आपके पेज का एरिया है जहाँ पे आप जो भी काम वगैरह करते हैं वो सब आपका तमाम तर यहीं पे नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसी के नीचे आ जाए, यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा माउस है ये कहलाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार इसलिए कहलाती है क्योंकि ये आपको डॉक्यूमेंट का स्टेटस दे रही होती है, यानी कि आपके पास अभी कितने पेजेस हैं टोटल, कितने वर्ड्स वगैरह आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टेटस बार के ही लास्ट में यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन दिया होता है जिससे आप पेज का व्यू जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसको छोटा बड़ा करने से सिर्फ देखने का ही फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप जो लिख रहे हैं वो प्रिंट भी बड़ी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिख दिया, तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये मुझे बड़ा करके दिखा देगा, लेकिन प्रिंट में वही चीज़ आती है जो आपका 100% पे नज़र आए। अब ये मैंने क्योंकि काफ़ी बड़ा किया हुआ है, इसको मैं दोबारा 100% पे लाता हूँ तो ओरिजिनल हमारा व्यू ये, यानी प्रिंट में ये चीज़ आएगी आपकी। अच्छा, आखिर में सबसे नीचे ये हमारा टास्क बार है जहाँ पे जो आपने प्रोग्राम वगैरह ओपन किया हुआ होता है वो नज़र आ रहा होता है, और टास्क बार के अंदर ही लास्ट में आपको क्लॉक वगैरह नज़र आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉपर काम करते हैं ताकि कुछ एक आपकी पहली क्लास के लिए कुछ थोड़ा सा काम भी हो जाए और कुछ चीज़ें समझ आ जाएँ। अच्छा, काम करने से पहले देख लीजिएगा कि आपका व्यू 100% पे होना चाहिए, और इन ऑप्शन को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इनको इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आपने एक प्रॉपर कोई काम किया हुआ हो, ताकि ये ऑप्शन आपको बहुत आसान तरीके से समझ आएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा लेटर बना देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप कोई भी यहाँ पे हेडिंग डाल दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ सैम्पल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखने का वही तरीका है जो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लिखते हुए आ रहे हैं, यानी सबसे पहले टू। अच्छा, फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल से लिखना है। कैपिटल के लिए आप शिफ्ट का बटन यूज़ कर सकते हैं, टू, इसके बाद कॉमा और इंटर। नीचे जाने के लिए आपको इंटर का बटन प्रेस करना। इसके बाद जैसे हम किसी भी कंपनी में जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो दी मैनेजर, और ख्याल है कि मैनेजर आपने इस तरह एम छोटा नहीं लिखना बल्कि एम को कैपिटल रखिएगा, और हर लाइन के आखिर में कॉमा यूज़ करते रहें ताकि पता चले कि हमारी बात अभी तक कंटिन्यू है। इसके बाद कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी में आप लेटर वगैरह दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे ट्विटर मोटर्स, और आखिर में कराची लिखकर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा बात कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मुझे क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है तो मैं इंटर कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, लेकिन मैं फ़ौरन सब्जेक्ट नहीं लिखूँगा बल्कि एक और एंटर दबाऊँगा ताकि थोड़ा सा गैप हो और सब्जेक्ट हमें अलग से ही नज़र आए। अच्छा, सब्जेक्ट क्योंकि थोड़ा आगे से टाइप किया जाता है तो हम फ़ौरन यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि एक टैब दबाएंगे। अच्छा, ज़्यादा गैप के लिए स्पेस बार भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेस बार बहुत कम गैप दे रहा होता है तो ये सही तरीका नहीं है। जब भी आपको अगर ज़्यादा गैप चाहिए हो तो आप कीबोर्ड से टैब का बटन एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपके पास गैप आ जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट बेहतर ये होता है कि पूरा आप कैपिटल लेटर्स में लिखें। अब कैपिटल लेटर्स के लिए मैंने एक तरीका बता दिया कि आप शिफ्ट दबा के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन है तो उसके लिए आपका बेहतर ये है कि कीबोर्ड में टैब के ही नीचे कैप्स लॉक का बटन होता है, तो आप कैप्स लॉक ऑन करिएगा ताकि उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप शिफ्ट दबाए बगैर जो भी टाइप करेंगे वो आपका कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। और इसके बाद मैं कैप्स लॉक ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं ऑफ करूँगा तो ये देख रहे हैं कि आप तमाम तर कैपिटल में ही लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने कैप्स लॉक बंद कर दिया। डियर सर, ये आपके लेटर का मेन पैटर्न है। इसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन लेटर वगैरह है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे।
अच्छा, यहाँ पे मैं कोई लेटर टाइप नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बजाय कि यहाँ पे कोई लेटर लिखे उसमें टाइम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि मेन मकसद हमारा है कि इनको प्रैक्टिस कर सकें। तो भी यहाँ पे आप एक कमांड लिख सकते हैं। एक कमांड है यहाँ पे इक्वल रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये लिख कर, ये मैंने क्यों लिखी है क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई डमी टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने सिंपल इंटर दबा देना है। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे रफ लिखाई आ जाएगी। अच्छा, हो सकता है आपके पास ना आए, तो क्यों नहीं आती उसकी वजह ये होती है कि आपने लिखने में कोई मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आपने इक्वल रैंड लिखा और इंटर दबा दिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ब्रैकेट लगाना भी ज़रूरी है। अगर मैं पूरा नहीं लिखता, इंटर करता हूँ, तो ये नहीं आएगा। और स्पेस वगैरह कहीं नहीं दी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। आखिर में लेटर हमारा ये मुकम्मल हो गया, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ थैंकिंग यू और थोड़ा सा गैप छोड़ूंगा। और नीचे जो सिग्नेचर लाइन यहाँ पे मुझे देनी है, ताकि कोई भी जिसकी तरफ से लेटर है वो यहाँ पे साइन वगैरह करेगा। तो सिग्नेचर लाइन के लिए आपने सिंपल हल ये है कि आप शिफ्ट माइनस ये दबाइए, इस तरह आपकी लाइन बन जाएगी। इसके बाद अच्छा, ये लाइन एक मसला भी करती है। ये लाइन मैंने बना दी, इसके बाद मैं इंटर करता हूँ, तब देखें जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये लाइन ऑटोमेटिकली थोड़ी बड़ी सी हो गई। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप सिर्फ एक दफ़ा बैक स्पेस दबाइएगा फ़ौरन, तो ये लाइन बिल्कुल आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इसके नीचे आपने अपना नाम लिखना है, या जो भी दरख्वास्त दे रहा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मोहम्मद मुमताज़। इसके नीचे डेजिग्नेशन लिख सकते हैं आप, जैसे ओहदा वगैरह, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, सेल्समैन है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, ये लेटर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये देखें। अब इसके बाद हम इसकी बुनियादी जो है फॉर्मेटिंग करेंगे। अभी जो हम बेसिक जो चीज़ें देख रहे हैं वो हमारे पास फ़ोन का। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हमारी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आए, लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही वीडियो के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो या अपनी राय देनी हो, हमें अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह करें।